कांग्रेस पार्टी ने अपने बयान से ये साफ कर दिया है कि अगर विधानसभा के मानसून सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल लाया जाता है तो उसका रुख क्या होगा। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि वो धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरण के नाम पर एक समुदाय विशेष को टारगेट किए जाने को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, ये सरकार का एक एसओपी बन चुकी है, एक इनका कार्यक्रम बन चुका है कि जो इनके फेलियर हैं, जो ये आज राजस्थान को ही हम देखें कि हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ दुखी है, राज नाम की कोई चीज चल नहीं रही है, कोई यहाँ कार्य नहीं हो पा रहे, विकास कार्य नहीं हो पा रहे। जो हमारी पुरानी स्कीमें कांग्रेस टाइम की चल रही थी उन्हीं को बंद करा जा रहा है। तो इन सब बातों को, इनकी नाकामियत को छुपाने के लिए ये धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर ये अपने बिल भी लेके आते हैं। इनके भाषण भी शुरू हो जाते हैं। हर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि जहां ये बिल्कुल फेल हो रही है, सरकार फेल होती है, वहां ये धर्म और बिरादरी के नाम पर ये अपना एक नया नैरेटिव शुरू करने का प्रयास करती है। लेकिन राजस्थान की जनता इनको देख चुकी है और ऐसा लग रहा है, अब इनका 1.5 साल ही हुआ है सरकार को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये 4-4.5 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी आती है किसी भी सरकार के ऊपर, वो अभी से ही आ गई है 1.5 साल के अंदर ही। देखिए, इस देश में मैं तो समझता हूं कि दुनिया के इस परिदृश्य में यदि किसी देश की तरफ देखेंगे कि जहां इबादत की, रहन सहन की और हर लिहाज से कोई आज़ादी है तो हिंदुस्तान है। इतना सहिष्णु देश जहां किसी भी जाति, पंथ, मजहब के लोग इज्जत से, सम्मान से यहाँ रहते भी हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से एक असंतुलन हुआ, या कुछ लोगों ने साजिशन, कुछ लोगों ने जबरन, वो चाहे मिशनरीज की बात करें या जो अरब इस्लामिक जो हमारे यहाँ जो फंडिंग होती है, उसके जरिए हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को, भोले भाले लोगों को बरगलाकर उनका जो धर्म का परिवर्तन होता है, व्यक्ति जिस पंथ में पैदा हुआ उसको अपने ठीक तरीके से रीति रिवाज निभाए, इस देश में पूरी छूट है। लेकिन जबरन तरीके से उनको, गैर कानूनी तरीके से उनको बरगलाकर, उनको बहला फुसलाकर या किसी भी तरीके से प्रभावित करके यदि धर्म परिवर्तन होता है तो वो संविधान के दायरे में भी नहीं है और सामाजिक दायरे में भी नहीं है। हमारे यहाँ की संस्कृति अच्छी है, सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं, इसलिए जो व्यक्ति जिस धर्म में है उसको उस तरीके की आजादी है। पर इसमें इतना मर्यादा तो रखनी पड़ेगी कि वो कम से कम हमारे सामाजिक और जो सामाजिक जो ढांचा है उसको किसी किस्म की आंच नहीं आए, ताकि प्रदेश का, देश का सद्भाव भी बना रहे और इस किस्म से जबरन कोई एक्ट किसी तरीके से नहीं हो। मतलब कानून बनाकर अवैध धर्मांतरण को रोकना है कि डर दबाव से, लालच देकर के इस तरीके से धर्मांतरण ना कराया जाए। स्वाभाविक ही है, क्योंकि जो घटनाएं हम लोग देखते हैं कि जिहाद के नाम पर कुछ अलग अलग तरीके से कुछ घटनाएं होती हैं जो समाज को उद्वेलित करती हैं और समाज के सद्भाव को भी खराब करती हैं। तो ये जो इस तरीके के बिल हैं, ये सभी धर्मों के हक में हैं। लव जिहाद जैसी घटनाओं पे भी अंकुश लगे। स्वाभाविक तौर पर जो जहां इस तरीके से जो लोग कुछ एक्ट करते हैं, तो करता तो कोई एक है लेकिन पूरी कौम बदनाम होती है। तो सरकार एक तरीके से एक मर्यादा लाना चाह रही है कि इसमें किसी तरीके की कानून व्यवस्था को खतरा नहीं हो, सामाजिक ढांचे को किसी तरीके से खतरा नहीं हो, लोगों की जो आजादी है उसको किसी किस्म से चोट नहीं आए और लोग यहाँ शांति से अपना जीवन यापन करें। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।